से बाहर हो, आ जाओ। सुबह ट्रेन से उतरकर हमारी टीम यहाँ इस होटल में रुकी और अब सभी लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए तैयारी में हैं। चलो चलते हैं। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी शहर की स्थापना ब्रह्मा और विष्णु के साथ 3 प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव ने की थी। किसी कारण ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच संघर्ष के दौरान ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक शिव जी द्वारा फाड़ दिया गया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का सिर अपने हाथ में लटका दिया, मुंह में भी डाल दी और इस प्रकार शिव ने ब्रह्मा के सिर को हर समय अपने पास रखा। जब वे इस अवस्था में वाराणसी शहर में आए तो ब्रह्मा जी का लटका हुआ सिर भगवान शिव के हाथ से गिरकर जमीन में गायब हो गया। इसलिए वाराणसी को एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। वाराणसी इस शहर का नाम इस शहर की सीमाओं को बनाने वाली 2 नदियों के नाम पर पड़ा है। एक है वरुणा नदी जो अभी भी उत्तरी वाराणसी में बहती है और दूसरी है अस्सी नदी जो आज शहर के दक्षिणी भाग में अस्सी घाट के पास एक छोटी सी धारा है। ये दोनों नदियां गंगा में आकर मिल जाती हैं और गंगा की सहायक नदियां कहलाती हैं। इसलिए वरुणा का वारण और अस्सी का असी दोनों मिलाकर वाराणसी नाम पड़ा है। दोस्तों, यह वह शहर है जहां हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने का विकास हुआ था। यहाँ पे मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट पे 24 आवर डेड बॉडी चलता है सर। 12 बजे रात को डेड बॉडी जो चलेगा उसको मणिकर्ण घाट जो है, हाँ, उसको जो 12 बजे रात को डेड बॉडी चलेगा, हाँ, उसी रात से भस्म आरती होती है, उसको मंगला आरती बोलते हैं, रात में होती है वो। अच्छा। 350 रुपया टिकट है ऑनलाइन। वाराणसी में उल्लेखनीय मंदिरों में शिव का काशी विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा मंदिर हैं। ₹350 टिकट किस चीज़ का? मंगला आरती का। मंगला आरती का? अच्छा, वो आरती देखने के लिए टिकट लेना पड़ेगा? हाँ, नहीं, इसका घाट का आरती के लिए टिकट नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, फिर जो मंदिर के अंदर में जो रात में 2 बजे होता है मंगला आरती, हाँ, वो अलग है, उसका टिकट लेना पड़ेगा। तो मंदिर में कितनी आरती होती है? सर, काशी विश्वनाथ का मंगला आरती होता है ना। अच्छा। 12 बजे रात को शंकर जी की आरती होती है। तो 12 बजे रात को जो डेड बॉडी चलती है ना, उसी की आरती होती है। घाट के मालिक हैं कालू डोम। राजा हरिश्चंद्र को कालू डोम ही खरीदा था ना। अच्छा। राख देता है, वही पैसा लेता है, फिर देता है, उसको पहले दे जाएंगे। VIP आएंगे, कोई अधिकारी आएगा, फिर राख देता है। और उस वो क्या वरना नदी और अस्सी नदी दोनों मिलके वाराणसी बना। काशी विश्वनाथ के नाम से जाना गया। अच्छा। बनारसी साड़ी के नाम से जाना जाता है। बनारसी साड़ी बोलिए, बनारस का पान बोलिए। हम अभी वाराणसी में, तो वाराणसी अस्सी नदी का हो गया है ना? अस्सी नदी वरना नदी दोनों मिला के वाराणसी। अच्छा 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 अच्छा, मैं बनारस समझ रहा था। बनारसी साड़ी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। सामने घाट जाना है। यहीं उतरना है? हाँ।
भगवान शिव और पार्वती जी का निवास। वाराणसी की उत्पत्ति अभी तक अज्ञात है। माना जाता है कि वाराणसी में गंगा नश्वर लोगों के पापों को धोने की शक्ति रखती है। हिंदुओं का मानना है कि जो वाराणसी की भूमि पर मरने के लिए विभूषित हैं, वह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करेगा। अरे ऊपर लगेगी है क्या? लगा दो ऊपर तो हम अरे तो अभी जो गंगा जी अपने अधिकांश मार्ग के लिए आमतौर पर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हैं। पश्चिमी नेपाल में हिमालय के पहाड़ों में स्थित गंगोत्री में अपने उद्गम से निकलकर तकरीबन 2510 किलोमीटर लंबी नदी दक्षिण की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा यानी गंगा सागर से मिल जाती है। दोस्तों, काशी ही एक ऐसी जगह है जहां गंगा अपनी धारा बदलती है और एक व्यापक यू टर्न लेती है और फिर उत्तर की ओर बहती है, जिसे हिंदुओं के बीच शुभ माना जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि अपने स्रोत गंगोत्री में वापस आ रही है, या मानो जैसे काशी के लोग कहते हैं कि गंगा जी काशी छोड़ना सहन नहीं कर सकती। यहाँ से अगर जूमिंग से अगर शूट दिखाना हो तो वो वाला दिखाना कॉर्नर का, उधर वाले घर में वाली बोट है ना, आइएगा आइए। वही तो था बोल तो बैठे हुए बोट में, तो बोट में बैठे हुए बाबूजी। दोस्तों, एक दिन में वाराणसी यानी काशी की यात्रा करने के अपने जीवन के सपने को पूरा करने के लिए हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए वाराणसी एक दिवसीय तीर्थ यात्रा विशेष रूप से तैयार की गई है। आध्यात्मिक यात्रा लग्जरी बोट में करवाई जाती है, जिसे trip.com वेबसाइट से ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। सूर्योदय के समय गंगा में नौका विहार मुख्य आकर्षण है। हम यहाँ गंगा नदी के तट पर हिंदू जीवन पद्धति का अवलोकन कर सकते हैं। भोर में सुबह की नाव की सवारी के बाद आपको विश्वनाथ धाम यानी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर, दुर्गा मंदिर, संकट मोचन मंदिर और वाराणसी में स्थित कोई अन्य मंदिर के दर्शन करवाए जाते हैं। इसकी कुल अवधि है 3 घंटे। वहाँ पे मंदिर के पास में टूरिस्ट मार्केट है। डुप्लीकेट आइटम मिलता है, खरीदने के चक्कर में पड़ेगा, नहीं तो आप खरीदने। अच्छा, हाँ, तो आपको बता दे रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आप इधर आइएगा दर्शन पूजा करके घर घूमते। अच्छा ठीक बोल रहे हमारा रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे थे ना, फोटोज भी नहीं ले रहा। अच्छा अच्छा, हेलो, हाँ, चलिए भैया, चलिए चलिए आइए।
ऑटो वाले आपको भी ले रहे हैं इसीलिए अरे हमने करवा लिया ऑटो यार, हो गया, निकल गए। हाँ निकल गए। वो मोटर है वो बैठ ही जाता है। दोस्तों, यह शहर अपने कई घाटों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जो पानी के लिए खड़ी नदी के किनारे की सीढ़ियां हैं, जहां तीर्थ यात्री अनुष्ठान करते हैं। दशाश्वमेध घाट, पंचगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। अंतिम 2 घाट जहां हिंदू अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करते हैं। वरुण घाट काशी का पहला घाट है और 80 आखिरी घाट है। 80 नदी रविदास घाट के ठीक बाद गंगा में मिल जाती है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी में गंगा नदी पर मुख्य घाट है और सबसे शानदार घाट है। यहीं पर शाम की आरती भी गंगा आरती के नाम से प्रसिद्ध है। इसके साथ 2 हिंदू किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। एक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसे भगवान शिव के स्वागत के लिए बनाया था और एक अन्य कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। अठारहवीं शताब्दी में मराठा शासन के तहत वाराणसी के अधिकांश घाटों का पुनर्निर्माण किया गया था और कुछ अन्य शासनकाल में बनाए गए। इस तरह वर्तमान घाटों के संरक्षक मराठा, सिंधिया, होलकर, भोंसले, पेशवा और बनारस के महाराजा हैं। कई घाट किंवदंतियों या पौराणिक कथाओं से भी जुड़े हैं, जबकि अन्य घाटों का निजी इतिहास और उपयोग पर आधारित हैं। घाटों के किनारे गंगा पर नाव की सवारी एक लोकप्रिय तीर्थ यात्रियों का आकर्षण है। चलिए जल्दी से आपको वाराणसी के ज्यादातर घाटों के नाम बताते हैं। बात
मेरे घर में पधारो गणपति जी, मेरे घर में पधारो गणपति जी, मेरे घर में मान्यता के अनुसार जब शिव पार्वती तालाब का अवलोकन कर रहे थे तो पार्वती जी के कान का मणि चक्र पुष्करणी में गिरा। पार्वती जी के कान का मणि गिरने के कारण इसका नाम मणिकर्णिका पड़ गया। वर्तमान में काशी का यह घाट तीर्थ और शमशान घाट दोनों के लिए प्रसिद्ध है। मृत्यु को इस अर्थ में मनाया जाता है कि इसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट में दाह संस्कार इतना पवित्र है कि यह मोक्ष सुनिश्चित करता है।
दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को भगवान काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी और सिक्योरिटी ने भी सबके मोबाइल फोन, कैमरा आदि गेट पर ही रखवा दिए थे, तो मंदिर का वीडियो आदि हम नहीं ले सके। वैसे भी ज्यादातर हिंदू मंदिरों में फोटोग्राफी की परमिशन नहीं है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। सब ने भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और अब शाम हो चुकी है। हम लोग वापस घाट पर लौट रहे हैं।